नमस्कार बच्चों। हिंदी वेला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। पाठ हिमालय की बेटियों का अध्ययन करने से पहले मैं लेखक नागार्जुन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के तरोनी के एक छोटे से गांव में और एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ। नागार्जुन के माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा था, परंतु हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। जब वह 3 साल के थे तो उनकी माता का निधन हो गया, लेकिन उनके पिताजी अपने बेटे के प्रति पूरी जिम्मेदारी को नहीं निभा सके। नागार्जुन को रिश्तेदारों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने मैथिली व हिंदी भाषाओं में कविताएं लिखी। नागार्जुन ने 13 उपन्यास लिखे, जिनमें 11 हिंदी में थे और 2 मैथिली भाषा में लिखे थे। मैथिली भाषा में उनकी 28 कविताओं का पहला संग्रह 1949 में चित्रा में प्रकाशित हुआ था। वे प्रगतिवादी युग के कवि थे। उन्होंने हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं में उन्होंने रचनाएं लिखी। उनकी निम्न कविताएं थी, जैसे प्यासी पथराई आँखें, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, तालाब की मछलियाँ, पुराने सपने आदि। उनके निम्न उपन्यास थे रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, आसमान में चांद तारे। उन्होंने एक निबंध लिखा अनहीनम क्रियानम। तो बच्चों, आज हम उनकी हिमालय की बेटी का निबंध सारांश रूप में पढ़ेंगे। लेखक ने अब तक गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था। वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नानी की गोद से सुखद लगती थी। इन नदियों को उनके अपने घर अर्थात हिमालय पर देखने से पता चलता था कि यह दुबली पतली, कमजोर सी दिखने वाली नदियाँ मैदानों में कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। अपने घर में हंसने खेलने वाली नदियाँ मैदानों में कितनी शांत तथा गंभीर हो जाती हैं। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक जिज्ञासाएं व आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि आखिर अपने पिता हिमालय का प्यार छोड़कर ये किस लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। बर्फ युक्त चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ियाँ, यही तो इनका घर है। किंतु खेलते खेलते चीड़ और देवदार के जंगलों में चले जाने पर इनके पिता हिमालय चिंतित होता होगा। इन प्रश्नों का जवाब तो चुप रहने के अलावा चोटियों के पास भी नहीं है। हिमालय और उनकी अनेक बेटियां, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी आदि हिमालय की अनेक बेटियां देखने लगती हैं कि पिघले हिमालय की एक एक बूंद 2 महानदों के रूप में आगे बढ़ती है।
और समुद्र उनका हाथ थाम लेता है। इनका बाल रूप पहाड़ के वासियों के लिए भले आकर्षक ना हो, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। इस कवि को नदी का सचेतक रूप पसंद था। जो व्यक्ति पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में अलग अलग रूप देखेगा, वही इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर इनको लोक माता के रूप में देखते हैं। लेखक इनकी मां बनने से पूर्व इनको बेटियों के रूप में देखना चाहता है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़कर इन्हें प्रेयसी की भावनाओं से देखता है। वह उन्हें ममता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखता है। एक दोपहर सतलज के किनारे बैठकर जब वह अपने पांव उसके शीतल जल में डाल देता है तो वह तरोताजा हो जाता है। उसका तन और मन प्रसन्न हो उठता है और सतलज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा में गीत गुनगुनाने लगता है। क्या गुनगुनाता है? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बच्चों, यह तो था इस पाठ का सारांश। अब हम अगली वीडियो में इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।